Hello, H. Let's read out the question first. A proton moving with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected if. So यहाँ पर बेसिकली एक प्रोटॉन मूव करता है विथ वेलोसिटी ऑफ v और उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों ही क्या हो रही है, एक्ट हो रही है. सो हमें बताना है कि प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड कब होगा और मूव करता जाएगा, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, राइट. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So basically the proton will move undeflected only when. इसके लिए ना एक कंडीशन होती है. So यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि the proton, okay, proton will move undeflected. वो कैसे मूव करेंगे? तभी करेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिकम इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यानी कि ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए. द डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए. सो तभी हम बोल सकेंगे कि जो प्रोटॉन है वो अनडिफ्लेक्टेड होकर के मूव कर सकते हैं, क्योंकि उस पर फोर्स एग्जैक्ट नहीं हो पाएंगे, राइट. सो देखिए यदि मैं यहाँ पर केसेस स्टडी करूं, सो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि E इज परपेंडिकुलर टू B. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए, सो उस टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होंगी. अब मतलब डायरेक्शन तो जान दो, बट वो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, एंड दैट इज वाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. नाउ E इज पैरेलल टू B. सो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है, ये तो हमें पता है. अब इसके पैरेलल में हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू बी. और बी का क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि बी बेसिकली इस डायरेक्शन में हमसे ऑप्शन बी के लिए बोल रहा है. तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में आ गए. सो इसके कारण से जो भी फोर्स लगेंगी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट. हियर आई एम कैलकुलेटिंग फॉर बी, ओके, यहीं पर कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होंगी वो बेसिकली क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा हो जाएंगी. सो थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक वो क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी. ठीक है, अब यदि ये मैक्सिमम हो गई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होगा, जो पॉसिबल केस नहीं होगा, दैट इज वाई ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया. ना ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. सो ऑप्शन सी में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए, ओके, लेट मी रब दिस. सो यहाँ पर हम यदि ऑप्शन सी की तरफ बढ़े, सो ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जो E है, B है एंड वेलोसिटी वेक्टर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इस केस को हम स्टडी करते हैं. लेट्स से कि इस तरीके से कुछ सिनारियो यहाँ पर बन रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ कहीं पर भी तो लग रहा है. तो देखिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से इस डायरेक्शन में लग जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और वेलोसिटी वेक्टर इसके कारण से इस डायरेक्शन में कौन सी लग जाएंगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स. सो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दैट वी कैन से दैट कि magnitude of electrostatic force will be equals to the magnitude of magnetic force. So electrostatic force होती है QE, that will be equals to magnetic force. यहाँ पर maximum का केस कंसिडर करेंगे, so वो हो जाएगा QEB. So Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमें सिंपली वेलोसिटी कितनी मिल जाएंगी, E डिवाइडेड बाय B के इक्वल मिल जाएंगी, राइट है. और देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, सो एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे, यानी कि ये जो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है ये टोटली क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
okay, which we have solved by using the concept proton will move undeflected only when the magnitude of electrostatic force will be equals to the magnitude of magnetic force, and both should be in opposite direction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.